18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत। सदन के बाहर विपक्ष का संविधान हाथ में लेकर प्रदर्शन। संसद तक पहुंची पेपर लीक की गूंज। विपक्ष बोला नीट नीट शेम शेम। नीट मामले में सीबीआई की जांच शुरू। महाराष्ट्र के लातूर से 2 गिरफ्तार। दिल्ली में एनएसयूआई का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। जमानत याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 26 जून को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें। सूरत पुलिस ने बांग्लादेशी युवक को किया गिरफ्तार। मीनार सरहद नाम का ये युवक 4 साल से फर्जी दस्तावेज पर रह रहा था सूरत में। ईटानगर में फटा बादल। कई क्षेत्रों में भूस्खलन। बाढ़ के हालात। असम में 1,17,000 लोग प्रभावित। प्रशासन ने 7 स्थानों पर लगाए राहत शिविर। दिल्ली की जल मंत्री का चौथा दिन अनशन जारी। दिल्ली में पानी संकट से जूझ रहे लोग। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका के लिए 26 तारीख की मुकर्रर। कहा हाई कोर्ट के फैसले का करें इंतजार। लोकसभा 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार संसद पद की शपथ ली। काशी से तीसरी बार चुनकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ से चुने हुए सांसद राजा सिंह ने भी संसद पद की शपथ ली। गांधीनगर से चुनकर आए अमित शाह, उन्होंने भी सांसद के रूप में आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। नितिन गडकरी जी ने भी लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। नागपुर से सांसद चुने गए हैं नितिन गडकरी जी। शिवराज सिंह चौहान ने भी सांसद पद के लिए शपथ। विदिशा से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। शपथ लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने कहा कि आज का दिन वैभव का दिन, आज का दिन गौरव का दिन। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगातार तीसरी बार सेवा करने का मौका मिला है। सकारात्मक तरीके से 3 गुना ज्यादा मेहनत करके देश की सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को दिलाई आपातकाल की याद। कहा 25 जून को लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा था। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को याद दिलाया कि देश को एक अच्छे और समझदार जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष को अपना नहीं माना। एक तरफ संसद में शपथ ग्रहण चल रहा था, दूसरी तरफ विपक्ष संविधान की प्रति लेकर गांधी प्रतिमा पर विरोध दर्ज करा रहा था। पहला दिन विरोध प्रदर्शन का दिन। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि विपक्ष के पास और कोई विषय नहीं है, वो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं।
कांग्रेस नेता शशि थरूर के उत्तर प्रदेश से संबंधी ट्वीट पर ओपी राजभर ने कहा, विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपना काम करे और हम अपना काम करेंगे। बीजेपी सांसद भारती हरि मेहताब ने 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ले ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलाई शपथ। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव। इसके तुरंत बाद सदन में अपने मंत्रिपरिषद का परिचय कराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सत्ताईस जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राज्यसभा में सुबह 11 बजे देंगे अभिभाषण। केंद्र सरकार के अगले 5 साल के कार्यक्रम का रोड मैप करेंगी पेश। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। नीट परीक्षा गड़बड़ी जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विलांगापुड़ी सचिवालय के प्रथम ब्लॉक में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। अयोध्या पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राम मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की बैठक। 5 कालिदास मार्ग पर होटल भवन निर्माण भत्ते के मुद्दे पर की चर्चा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अपने पैतृक गांव रायकेला में किया रोड शो। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने बीजेडी संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की। राजधानी रांची के बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा मौजूद। विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के तथ्यों पर हुई चर्चा। सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से की मुलाकात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में अपनी लोकसभा सीट वायनाड के नाम लिखा पत्र। लिखा, आप मेरे परिवार का हिस्सा, मैं अजनबी था, फिर भी मुझ पर विश्वास किया, आपसे दूर होते हुए उदास हूं। नीट यूजी एग्जाम में 1563 में से सिर्फ 813 अभ्यर्थी ही हुए शामिल। 52% छात्रों ने ही दी परीक्षा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अर्जुन साव और एबीवीपी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से की मुलाकात। टीडीपी नेता नारा लोकेश ने विजयवाड़ा सचिवालय में मानव संसाधन, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। तेलंगाना के जूनियर डॉक्टरों ने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में किया विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर। कानपुर के सीएचसी में जमीन पर लिटाकर इलाज का वीडियो वायरल। मारपीट में घायल महिला को सीएचसी में नहीं मिला बेड। चंदौली में सरेराह पुलिसकर्मी की पिटाई सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस और ट्रैक्टर चालक के बीच अवैध कार्य के लिए सुविधा शुल्क को लेकर हुई बहसबाजी। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में कानपुर का जवान वीरगति को प्राप्त। 3 महीने पहले ही हुई थी शादी। मां बोली, मुझे पता होता तो छुड़वा देती नौकरी। कौशाम्बी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खुली पोल। जिला अस्पताल में मरीज को बाहर ले जाने के लिए नहीं दिया गया स्ट्रेचर। गोद में उठाकर ले गए मरीज। गाजियाबाद में पानी को लेकर विवाद में आधी रात को चली गोलियां। पिता पुत्र की मौत। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में बिजली कटौती से परेशान हुए लोग। नाराज किसानों ने नानपुर बिजली घर पर दिया धरना। शासन और प्रशासन को समाधान नहीं करने तक धरना जारी रखने की दी चेतावनी। शामली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। महिला सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल, 1 की मौत। चित्तौड़गढ़ में विवाहित महिला से मारपीट। मां के पक्ष ने लगाया दहेज यातना का आरोप। अस्पताल में कराया भर्ती। धार के पीथमपुर में पड़ोसी ने दिव्यांग नाबालिग के साथ किया बलात्कार। परिजनों को दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
मुंगेर में महिला के साथ छेड़खानी, विरोध करने पर महिला और पति को जमकर पीटा, पुलिस ने दर्ज नहीं की शिकायत। हरियाणा के सिरसा में चोरों के हौसले बुलंद, महिला के गले से चेन तोड़कर फरार हुआ लुटेरा, बाइक से घर लौट रहे थे बच्चे और पति पत्नी। चंडीगढ़ के लांते मॉल में टॉय ट्रेन पलटी, बच्चे की मौत, सिर फर्श से टकराने से हुई हेड इंजरी, छुट्टियों में पंजाब से घूमने आया था बच्चा। महाराष्ट्र में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, साध्वी दीपिका की 2 एकड़ जमीन पर किया कब्जा, शिकायत पर भी मौन है प्रशासन, बिल्डर ने साध्वी को दी मारने की धमकी। कलबुर्गी एयरपोर्ट को मिनी बम से उड़ाने की धमकी, सभी यात्रियों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। भाग्यनगर में महिला को एक साथ 15 कुत्तों ने घेरा, अकेले ही जूझती आई नजर, पति बोला मेरी पत्नी किस्मत वाली थी, बच्चे बुजुर्ग कैसे बचेंगे। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, 25 जून को भी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना। अरुणाचल में फटा बादल, कई जगहों पर हुआ लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 415 पर जलभराव होने से कई वाहन फंसे। असम में करीब 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश, बाढ़ से 19 जिलों में करीब 4 लाख लोग प्रभावित। अजमेर में प्री मानसून का दौर जारी, आना सागर झील का जलस्तर 3 फीट तक बढ़ा, इसके 3 गेट खोल दिए गए हैं। गुजरात में भारी बारिश, द्वारका के जाम खंभालिया इलाके में बनी जलभराव की स्थिति, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। जम्मू और कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने जम्मू में साइबर पुलिस स्टेशन के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी भूस्खलन, सड़क पर यातायात हुआ बाधित, पुंछ के डीकेजी मार्ग से सड़क साफ करने का काम जारी। फिरोजाबाद में मनचले को नाबालिग बच्ची से अश्लीलता करना पड़ा भारी, बच्ची की मां और परिजनों ने चप्पलों से की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथरस में संदिग्ध हालत में युवक का पेड़ से लटका मिला शव, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, सूचना के बाद पुलिस जांच में जुटी।